Hello students, this is introduction part of exercise 9.5. This exercise based on the homogeneous differential equations. तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने से पहले हम लोग होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए होमोजीनियस फंक्शन हमारा क्या होता है, अ फंक्शन एफ एक्स वाई, अ फंक्शन एफ एक्स वाई is said to be homogeneous, said to be homogeneous of degree n if f lambda x lambda y इक्वल टू लैम्डा पावर n एफ एक्स वाई। अगर कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स वाई दिया हो और x के प्लेस पे लैम्डा x और y के प्लेस पे लैम्डा y पुट करें और वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, सो दिस इज कॉल्ड द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, of degree n, where lambda is non-zero constant। तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन हो गया। नाउ स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एग्जांपल हमने लिया, कोई फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। तो अगर हम इसको एफ लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहां पे हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। अब देखिए ये लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर हो गया तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और ये हो गया हमारा लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स वाई। सो दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, यानी जो लैम्डा के पावर होगा, जितने भी पावर हमारे लैम्डा के होंगे उतने डिग्री का वो होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स नाउ सी द अनदर एग्जांपल। तो देखिए एक दूसरा एग्जांपल हमने लिया कि एफ एक्स वाई की वैल्यू अगर है हमारे कॉस वाई बाई एक्स, तो अगर हम यहाँ पे लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई की बात करें तो ये हो जाएगा कॉस लैम्डा वाई डिवाइडेड बाई लैम्डा एक्स। तो देखिए ये कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वाई बाई एक्स। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लैम्डा का पावर 0 कॉस वाई बाई एक्स लिख सकते हैं और ये हो गया लैम्डा पावर 0 एफ एक्स वाई। तो क्या हो गया, ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कब हम कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल। तो एक और एग्जाम्पल हमने लिया है कि फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई साइन एक्स प्लस कॉस वाई। तो इसको हमको चेक करना है कि होमोजीनियस है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे लैम्डा एक्स एंड वाई के प्लेस पे लैम्डा वाई अगर हम पुट कर दें
तो क्या हो जाएगा ये साइन लैम्डा एक्स प्लस कॉस लैम्डा वाई। तो देखिए इसको हम अलग तो कर नहीं सकते, तो ये हम कह सकते हैं कि एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई does not equal to in the form of lambda to the power n fxy. So this is not homogeneous, not homogeneous फंक्शन। तो देखिए होमोजीनियस फंक्शन को अगर हमको चेक करना है तो उस फंक्शन में हम x के प्लेस पे लेमडा और y के प्लेस लेमडा x और y के प्लेस पे लेमडा y पुट करके हम उसको चेक करते हैं। अगर वो इस फॉर्म में आ जाता है लेमडा n टू द पावर f x y, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। एक सेकेंड मेथड है जिसके थ्रू हम होमोजीनियस फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस सी द अनदर मेथड टू आइडेंटिफाई the given function is homogeneous function. another method है हमारा आइडेंटिफाई करने के लिए होमोजीनियस फंक्शन को। सपोज कोई फंक्शन दिया हुआ है हमारा एफ एक्स वाई इजकल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो देखिए इसको हम यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2y बाई एक्स। तो हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जी वाई बाई एक्स। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है हमारा तो भी हम कह देंगे कि वो क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है और ऑफ डिग्री 2। यानी हम कह सकते हैं कि अगर फंक्शन हमारा एफ एक्स वाई दिया हुआ है और एक्स टू द पावर एन जी वाई बाई एक्स के फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। एक अनदर एग्जांपल देखते हैं। सपोज फंक्शन हमारा यही गिवन है अगर, और यहाँ पे हम एफ एक्स वाई इजकल टू वाई स्क्वायर इजकल टू 2xy, और हम यहां से वाई स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये 2x बाई वाई, एफ एक्स वाई की वैल्यू हो गई। और ये कन्वर्ट हो गया हमारा y टू द पावर 2 एच एक्स बाई वाई, ये फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो भी हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस फंक्शन कर सकते हैं। और देखिए जब यहाँ पे एक्स टू द पावर एन जी वाई बाई एक्स होगा तो हमारा जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो डी डी एक्स ऑफ वाई होगा। यानी नीचे एक्स है तो ये हमारा एक्स के रिस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएट होगा। अगर वाई टू द पावर एन है अगर तो एच एक्स बाई वाई, तो हमारा जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो डी डी वाई ऑफ एक्स, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट करके फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि जो है होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो होमोजीनियस इक्वेशन हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है इसकी बात करते हैं। तो सपोज कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है डी डी एक्स ऑफ वाई एफ इक्वल टू एफ एक्स वाई। So this is called homogeneous differential equation if f x y is
होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो बच्चों अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, उसके बाद हम उसको जो है सॉल्व करेंगे। सो लेट अस सी द सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 15 दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व करते हैं कि एग्जाम्पल 15 अगर है, एग्जाम्पल 15 को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसे देखते हैं बाई होमोजीनियस प्रॉपर्टी का यूज करके। तो देखिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस है तो उसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, हम कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो एग्जाम्पल 15 हमने लिया है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया हुआ है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2y। तो ये कहा है सो दैट दिस इज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। तो पहले इसको होमोजीनियस चेक करना है। तो देखिए ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स वाई, ये दिया हुआ हमारा फंक्शन एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो हम एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई अगर हम यहाँ पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा कॉमन हो जाएगा एक्स प्लस 2y एंड डिवाइडेड बाई लेमडा कॉमन एक्स माइनस 2y, और इसकी वैल्यू क्या होगी लेमडा टू द पावर 0 एफ एक्स वाई। सो वी कैन से दैट दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहां से इसको इसके फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा, यानी इसको हम x बाई वाई या y बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, यहां से x कॉमन ले लिया, तो हो गया 1 प्लस 2y बाई एक्स। ये फर्स्ट स्टेप होगा आपका। x या y कॉमन ले लीजिए और उसको चेंज करिए y बाई एक्स और x बाई वाई के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम y बाई एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा x कॉमन 1 प्लस 2y बाई एक्स, यहाँ से x कॉमन हो गया 1 माइनस y बाई एक्स। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि लेट, ये इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि y बाई एक्स को आप v सपोज करिए, v और y इक्वल टू वी एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको। तो हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, वी का डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स एज इट इज, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया, तो डी डी एक्स ऑफ वी प्लस वी। अब इस डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो देखिए हो गया v प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वी इक्वल टू, इसके प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, y बाई एक्स के प्लेस पे v पुट कर लेते हैं और यहाँ पे भी v पुट हो जाएगा। तो क्या हुआ 1 प्लस 2v 1 माइनस v। अब इस v को हम इस साइड में ट्रांसफर कर लें, तो x डी डी एक्स ऑफ v इक्वल टू 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई 1 माइनस v, और ये v हमारा इस साइड में आ गया तो माइनस v। नाउ टेकिंग एलसीएम 1 माइनस v, 1 माइनस v हमने एलसीएम ले लिया, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस 2v और ये जाकर के यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v प्लस वी स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करें अगर तो क्या होगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस v। अब वेरिएबल सेपरेबल हम यूज कर लेते हैं, v वाले पार्ट को एक साइड में और x वाले पार्ट को एक साइड में। तो अगर हम इसको इस साइड में लेकर के आते हैं तो होगा 1 माइनस v स्क्वायर प्लस 1 dv इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया v माइनस 1 और उस माइनस को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया जिससे कि हम इंटीग्रेशन इजी वे में कर सकें। तो बच्चों
यहाँ पे अगर हम इसको t सपोज करते हैं तो ये होगा 2v, तो यानी यहाँ पे 2v होना चाहिए। तो हम क्या किए 1/2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। तो इसको हम ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2v, क्योंकि ये क्या बन जाएगा 2v माइनस 2 बन जाएगा। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2v प्लस 1 माइनस 3। तो अगेन हमारा ये रिजल्ट आ गया, तो इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया v स्क्वायर प्लस 1 dv, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो माइनस लॉग एक्स प्लस c1। अब देखिए ये हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/2 2v प्लस 1 v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, और ये क्या होगा माइनस 3/2 1/v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv। अब हम इसको t सपोज कर लें अगर, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको हम लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो हो गया हमारा, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हो गया 1/2 लॉग v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, और नेक्स्ट पार्ट को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा 1/1 v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर dv। इन इस पार्ट को हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। ये पार्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर बना करके हम सॉल्व करेंगे। ये ऑलरेडी हम लोगों ने इंटीग्रेशन इस तरह का किया हुआ है, तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया v प्लस 1/2 v स्क्वायर √3/2 होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का फॉर्म हो गया, तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो ये तो हमारा एज इट इज हो गया 1/2 लॉग v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 2/3 इंटू 1/a। तो 1/a a की वैल्यू क्या √3/2 है, तो ये हो गया 2/3 tan इनवर्स x/a। x की वैल्यू क्या है हमारी v प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस c1। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। ये तो एज इट इज रहेगा 1/2 लॉग v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस √3 tan इनवर्स 2v, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 2, तो 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस c1। अब क्या करें, जो v है उसको रिप्लेस करें किससे y/x से। तो जहां जहां v है वहां पे y/x पुट कर लेते हैं। तो हो गया 1/2, ये देखिए v स्क्वायर है तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1, फिर प्लस इस लॉग x को हम इस साइड में लेते आ रहे हैं, लॉग वाले पार्ट को इधर लेते आ रहे हैं, तो ये हो गया प्लस लॉग x, फिर √3 इस tan इनवर्स को हम उस साइड में लेते जा रहे हैं, तो √3 tan इनवर्स v के प्लेस पे क्या हो गया y/x प्लस 1, ये √3 c1। अब देखिए ये लॉग 1/2 लॉग हो गया, तो देखिए यहाँ पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इसको थोड़ा रिड्यूस कर रहे हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो हो गया 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया है, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स वाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर √tan इनवर्स 2y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √3x हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लिया x प्लस c1। अब देखिए यहाँ पे log a log b है, तो log a इंटू log b हो गया, तो 1/2 हमने कॉमन लिया, log a है और ये b है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, √3 tan इनवर्स 2y प्लस x डिवाइडेड बाई √x प्लस c1। अब इसको फाइनल में अगर हम लिखते हैं तो इस 2 को हम इस साइड में लेते आ रहे हैं, ये हो गया log x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √3 x प्लस 2c1। अब इस 2c1 को हम c पुट कर दें, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द एग्जांपल 16। तो देखिए एग्जांपल 16 में दिया हुआ है, शो दैट
द डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y by x ddx of y cos y by x प्लस x। तो इसको पहले हम क्या करें कि इसको चेक करें क्या ये हमारा क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो देखिए फंक्शन तो हमारा ये है, यानी एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स एंड एक्स कॉस वाई बाई एक्स। अब क्या करें, लेमडा एक्स और लेमडा वाई पुट करते हैं हम। तो एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई अगर पुट करते हैं तो ये रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, लेमडा वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स और लेमडा एक्स कॉस वाई बाई एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो ये लेमडा टू द पावर 0 एफ एक्स वाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो वी कैन से दैट एफ एक्स वाई इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स, ये इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, लेट करते हैं हम y बाई एक्स को v और v y इक्वल टू क्या होता है वी एक्स। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स डी डी एक्स ऑफ v प्लस v। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x डी डी एक्स ऑफ v प्लस v, और यहां पे क्या हमारा इस प्लेस पे हम vx रख दें क्योंकि y की वैल्यू क्या है vx, तो ये हो गया vx, यहां पे v हो गया हमारा और ये x तो एज इट इज होगा। और हम यहां पे चले अगर तो ये हो गया x एज इट इज cos v, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। x से x हमारा देखिए कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा क्या, x कॉमन लेने के बाद x कॉमन ले लिया, v cos v प्लस 1 x cos v, x कैंसिल। अब हम v को इस साइड में ट्रांसफर कर दें तो अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो ये हो गया x डी डी एक्स ऑफ v cos v प्लस 1 बाई v cos v माइनस v। अब हम इसका एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos v x डी डी एक्स ऑफ v। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, कैसे, v को एक साइड में, तो v को एक साइड में अगर हम करते हैं तो देखिए ये क्या होगा, cos हमारा इधर हो जाएगा तो होगा cos v dv इक्वल टू ये पार्ट हमारा इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन x। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे तो cos v का इंटीग्रेशन क्या होगा sin v, और ये हो गया log x प्लस c1। तो अब v के प्लेस पे हम y बाई एक्स पुट कर लेते हैं तो ये हो गया साइन y बाई एक्स इक्वल टू लॉग मॉडुलस x और c1। अब देखिए c1 को हम लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इससे भी छोड़ सकते हो आप आंसर, अदरवाइज इसको और भी हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर सकते हैं। इसको हम लॉग c के फॉर्म में लिख दें तो ये हो जाएगा हमारा ये कांस्टेंट log c, क्योंकि ये भी तो एक कांस्टेंट ही होगा। तो साइन y बाई एक्स इक्वल टू log x log c, log a log b को हम लिख सकते हैं log a इंटू बी, तो ये हो गया log c। तो ये हो गया आंसर हमारा साइन y बाई एक्स इक्वल टू log x c। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स सी द एग्जाम्पल 17। तो बच्चों देखिए एग्जाम्पल 17 दिया हुआ है, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशंस 2y e टू द पावर x बाई वाई। तो हमने देखिए वहां पे पहले ही इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि हमारे दो तरह से फॉर्म बन सकते हैं एफ एक्स वाई, एक हमारा हो सकता है y बाई एक्स के फॉर्म में और दूसरा क्या हो जाता है x बाई वाई के फॉर्म में। तो ये हमारा क्या है, x बाई वाई का फॉर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा दिया हुआ 2y ई टू द पावर x बाई वाई डी एक्स प्लस y माइनस 2x ई टू द पावर x बाई वाई, ये हो गया dy इक्वल टू 0।
कह रहा है इज होमोजीनियस एंड फाइंड इट्स पर्टिकुलर सोल्यूशन गिवन दैट x इक्वल टू 0 व्हेन y इक्वल टू 1। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाते हैं। तो ये दिया हुआ है 2e टू द पावर x बाई वाई 2y e टू द पावर x बाई वाई dx प्लस y माइनस 2x e टू द पावर x बाई वाई dy। अब हम क्या करें, इस पार्ट को इस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या हो गया 2y e टू द पावर x dx और ये इधर आ गया तो माइनस y माइनस 2x e टू द पावर x बाई वाई dy। अब dy को हम इस साइड में लेते आ रहे हैं तो ये हो गया dy ऑफ x और ये पार्ट हमारा इधर चला गया तो 2x e टू द पावर x बाई वाई माइनस वाई एंड 2y e टू द पावर x बाई वाई। तो अब देखिए ये हमारा फंक्शन हो गया, या x हमारा क्या हो गया 2x e टू द पावर x बाई वाई माइनस वाई एंड 2y e टू द पावर x बाई वाई। अब हम क्या करें, होमोजीनियस चेक करते हैं कि क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं। तो लेमडा x और लेमडा y पुट कर लेते हैं। अब करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा लेमडा 0 एफ एक्स वाई। So we can say that f x y is the homogeneous function of डिग्री 0। अब हम क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे तो हम अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। डी डी एक्स ऑफ डी डी वाई ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x e टू द पावर x बाई वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2y e टू द पावर x बाई वाई। ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब यहाँ पे x बाई वाई को, और वहां पे तुम आते थे y बाई एक्स को भी, अब यहाँ पे x बाई वाई इक्वल टू v, तो x इक्वल टू वी वाई। नाउ टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों साइड में हम डिफरेंशिएशन ले लिए तो क्या हो गया ये dx अपॉन डी वाई इक्वल टू वाई डी वी बाई डी वाई प्लस वी। अब ये वैल्यू हम उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं तो ये हो गया वी वाई डी वी बाई डी वाई प्लस वी। और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ये तो x के प्लेस पे हमारा क्या होगा वी वाई और यहाँ पे v और ये तो y एज इट इज रहेगा। तो ये सॉल्व होने के बाद हमारी वैल्यू क्या होगी 2v। देखिए यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं सपोज तो x ये हो गया 2, x के प्लेस पे हम करेंगे v y और ये हो गया e टू द पावर v माइनस वाई और ये हो गया हमारा 2y एज इट इज और यहाँ पे हो गया e टू द पावर v। तो देखिए y कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 2v e टू द पावर v माइनस 1 और ये हो गया 2 e टू द पावर v। अब v को हम इस साइड में ट्रांसफर कर दें तो माइनस v हो जाएगा। तो ये हो गया y डी वी बाई डी वाई और v को हम इस साइड में ट्रांसफर कर लिए हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो फाइनल हमारा रिजल्ट क्या होगा 1 माइनस 1 बाई 2 ई टू द पावर v। अब इसको हम इस साइड में लेते हैं और y वाले पार्ट को इस साइड में, तो ये हो गया हमारा 2 ई टू द पावर v डी वी माइनस डी वाई बाई वाई। इसकी वैल्यू हो गई 2 ई टू द पावर v इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस सी। अब v के प्लेस पे x बाई वाई पुट कर लेते हैं तो हो गया 2 ई टू द पावर x बाई वाई। इसको हम इस साइड में लेते हैं तो लॉग y इक्वल टू सी। अब ये इसका तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो c की वैल्यू हमको फाइंड आउट करने की पड़ेगी। तो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी c की 2 आ गई। अब हम पुट कर लेते हैं, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा 2 ई टू द पावर x बाई वाई प्लस लॉग y इक्वल टू 2। तो बच्चों ये हो गया 17 का सोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द एग्जांपल 18। तो देखिए एग्जांपल 18 दिया हुआ है सो दैट द फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई on it is x square y square divided by 2xy is given by x square minus y square is equal to cx। ये हमको प्रूफ करना है। और जबकि
ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो हमको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई। ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। तो अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ होमोजीनियस हमको प्रूफ नहीं करना है। तो यहां से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और ये तो एज इट इज रहेगा 2xy। एक्स से एक्स कैंसिल हुआ तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 2y बाई एक्स हो गया। क्योंकि यहाँ पे एक एक्स बचेगा, उसको हम क्या करेंगे, नीचे लेते आए। एक एक्स यहाँ बच रहा है तो उसको हम करें नीचे लेते आए, y बाई एक्स। नाउ लेट y बाई एक्स इक्वल टू v। अब यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू वी एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स डी डी एक्स ऑफ वी प्लस वी। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 का हम यूज करेंगे। तो हो गया एक्स डी डी एक्स ऑफ वी प्लस वी, ये हो गया हमारा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v। ये कैसे हुआ ये देख लीजिए आप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, v पुट करेंगे, तो ये हो गया v स्क्वायर, और ये हो गया 2, और यहाँ पे v हो जाएगा तो 2v हो गया, 1 प्लस v बाई 2v। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2v। अब v को हम इस साइड में ट्रांसफर कर लिए, और ये हो गया x डी डी एक्स ऑफ v। ट्रांसफर करने के बाद इसका एलसीएम ले लिए, तो इसकी जो वैल्यू आई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई 2v एक्स डी डी एक्स ऑफ v। अब v के पार्ट को एक साइड में और x के पार्ट को एक साइड में ट्रांसफर कर लिया, तो ये हो गया हमारा 2v डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर dv, फिर हो गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब हम यहां पे चेंज कर लेते हैं, v माइनस कॉमन लेकर के, और उस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दिए। माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस 1 होगा, और इसको अगर हम t सपोज कर लें तो ये 2v आ जाएगा। तो यानी हमारा जो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग वी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस एक्स c1। अब ये हो गया हमारा लॉग एक्स। अब इस लॉग एक्स को हम इधर कर दें तो क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये लॉग ए इंटू बी हो जाएगा। तो ये हो गया लॉग वी स्क्वायर माइनस 1v इक्वल टू c1। अब v की वैल्यू, v के प्लेस पे हम क्या करें, y बाई एक्स पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया लॉग वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स इक्वल टू c1। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो हो गया लॉग वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लॉग को हम एलिमिनेट करते हैं, तो ये हो गया लॉग हटा दिया तो e टू द पावर c1 हो गया, और इसको हम c के इक्वल लिख सकते हैं, और ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं आप, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। तो हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेकर के यहाँ पे पावर में यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी कर सकते हो। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.5।